सो हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं बताने वाला हूँ 10 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की दूसरी बैठक के नाम से जानी जाती है। और उस टाइम पे 10 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था और वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कौन है, कब हुई थी? 10 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इस दिन अध्यक्ष मतलब सभापति का निर्वाचन करने के लिए नियम निर्माण किए गए। ठीक है। और इसके बाद में आता है कि इस दिन अध्यक्ष सभापति के निर्वाचन के लिए नामांकन भरवाए गए। क्या हुआ 10 दिसंबर को? इस दिन क्या हुआ था कि अध्यक्ष सभापति के निर्वाचन के लिए नामांकन भरवाए गए थे। और इसके बाद इसमें कुल 4 नामांकन प्राप्त हुए। ठीक है, इसमें कुल 4 नामांकन प्राप्त हुए हमारे। और पहला नामांकन जो था हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए था। खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भरवाया था। और इसकी जो प्रस्तावक है वो जेबी कृपलानी है और इसके समर्थक है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा नामांकन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए था। प्रस्तावक थे हमारे हरे कृष्ण मेहताब और इसमें ये उड़ीसा के थे। ठीक है। और समर्थक थे इसके नंद किशोर दास। ये जो दूसरा नामांकन है वो दूसरा नामांकन भी खुद राजेंद्र प्रसाद ने भरा था। ठीक है। ये दो जो नामांकन है वो खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भरा था। और उसके बाद आता है हमारा तीसरा नामांकन। ये अपूर्ण था, इसमें पूरी जानकारी नहीं थी। और ये जो तीसरा नामांकन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए था और टी प्रकाशम द्वारा भरा गया था। ठीक है। और चौथा नामांकन में अपूर्ण था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा भरा गया था। और मैं इसकी एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो दो नामांकन थे ये खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भरे थे और ये पूर्ण थे। ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो नामांकन थे ये किसके थे? ये अध्यक्ष पद के लिए थे। ठीक है। और उस टाइम पे जो हमारे जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने कहा था, मतलब एक नियम बनाया गया था अध्यक्ष के लिए कि जो भी अध्यक्ष पद के लिए फार्म भरना चाहता है उनकी सबसे पहले जो फॉर्म में जो जानकारी है वो पूरी पूर्ण होनी चाहिए, जिसमें प्रस्तावक का नाम भी होना चाहिए, समर्थक का नाम भी होना चाहिए। और इसलिए हमारे जो 2 फॉर्म थे वो ठीक थे। और इसमें एक चीज़ और बताई गई थी, यदि एक से अधिक यदि फार्म आते हैं और वो फार्म बिल्कुल सही रहते हैं तो पहला जो फार्म है, जो पहला जो नामांकन है वो सही माना जाएगा और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा जो पहला जो नामांकन है ये भी सही था और ये भी सही था, पर ये दोनों अपूर्ण थे, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये 2 नामांकन उनके पास आए और उन दोनों नामांकन में से, मतलब नामांकन चारों आए लेकिन ये 2 नामांकन सही माने गए, जिसमें जो पहला नामांकन था और उसे ऊपर रखा गया। और जिसमें अब इसके अंदर क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये जो पहला नामांकन था वो एक्सेप्ट किया जाएगा। कब किया जाएगा? 11 दिसंबर को किया जाएगा, क्योंकि 10 दिसंबर को तो ये नामांकन भरवाए गए थे। ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारी जो तीसरी बैठक है उसमें क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जो हमारी तीसरी बैठक का नाम है 11 दिसंबर 1946 में होगी। और ये जो हमारी दूसरी बैठक के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और ये जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। और इनके लिए जो सारे नोट्स यहाँ पे फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक कोचिंग के थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे से पूरे नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे सारे नोट्स आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक और कमेंट कीजिएगा।